कानून का डर, एनकाउंटर से अपराधियों का खात्मा, लेकिन राजनीति का गियर अब फुल स्पीड से स्टार्ट हो चुका है। यूपी की सियासत में इस वक्त सिर्फ गोली ही नहीं चल रही, आरोप भी चल रहे, जाति का कार्ड भी खेला जा रहा, यानी कि फेंका जा रहा और 27 के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। योगी राज यानी साल 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2026 तक यूपी में कितने एनकाउंटर हुए, किन किन जातियों के एनकाउंटर सबसे ज्यादा हुए, क्या सच में यादव और पीडीए समुदाय के लोगों का ही एनकाउंटर किया जा रहा जानबूझकर, क्या अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जा रहा, या फिर ये सिर्फ कथित बातें हैं, आरोप है। आपने अखिलेश यादव का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें वो कहते हैं यूपी में पीडीए और यादव समुदाय के लोगों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर किया जा रहा। लेकिन सच्चाई क्या है भाई, ये आरोप है क्या सर? समझाएंगे आपको। कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। गोली अपराध देखकर चल रही है या जाति देखकर? यूपी की राजनीति में एक बेहद संगीन सवाल है। सबसे पहले समझिए मामला विवादों में क्यों है और फिर कैसे आया, क्योंकि योगी सरकार को 9 साल हुए, 9 साल बेमिसाल थे, लेकिन इस बेमिसाल साल में कई आरोप लगे। दरअसल यूपी में एनकाउंटर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है, अब ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी से कानून व्यवस्था का मॉडल बताती है तो सपा इसे जातीय टारगेटिंग बता रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के मुखिया कहते हैं पुलिस की गोली जाति देखकर यानी कि कास्ट देखकर चल रही है। किस जात के हैं उसी जाति के आधार पर गोलियां चल रही है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ है योगी मॉडल, दूसरी तरफ पीडीए मॉडल। बीजेपी कह रही है जीरो टॉलरेंस और सपा कह रही है जातीय टारगेटिंग। अब जरा कुछ रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और कुछ नंबर भी, क्योंकि राजनीति में यहीं से इसकी शुरुआत होती है। पुलिस के मुताबिक मार्च के महीने में साल 2017 से मई 2026 तक पूरे प्रदेश में 17,043 एनकाउंटर हुए, यानी औसतन हर दिन 5 एनकाउंटर। इन कार्रवाई में 289 अपराधी मारे गए, 11,834 से ज्यादा घायल हुए, उनका हाफ एनकाउंटर हुआ और 34,253 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब योगी राज का एनकाउंटर रिपोर्ट आपको कुछ नंबर पॉइंट्स में समझाते हैं। 17,043 एनकाउंटर, 289 अपराधी जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, 11,834 जो घायल हुए, हाफ एनकाउंटर हुआ, 34,253 गिरफ्तार किए गए। और इसको देखेंगे तो समझेंगे कि हर दिन रोज का जो औसतन है वो 5 एनकाउंटर किए गए। और इसी एनकाउंटर को देखकर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे कि ये रिपोर्ट कार्ड है और इतने एनकाउंटर किए गए, हर दिन 5 लोगों का, 5 अपराधियों का, माफ करेगा, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इसे अखिलेश यादव जाति मान रहे हैं और जाति एक वोट बैंक के लिए। खैर, अखिलेश क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है। देखिए, अखिलेश के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मात्र एक राजनीतिक एजेंडा माना जा रहा। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच मारे गए अपराधियों के जातिगत कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आए, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 61 मुस्लिम अपराधी माने गए, इसके बाद ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट गुर्जर 15, यादव 14 और दलित 13 हुए। यानी कि आप समझिए
कहा जाता है कि किसी भी अपराधी का आप धर्म और जात नहीं देखिए, उसका अपराध देखिए। लेकिन यूपी की राजनीति निराली है और अनोखी भी, इसलिए अखिलेश यादव यहाँ पर एक जाति वाला चश्मा लगाकर जाति कार्ड और जाति देखते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एनकाउंटर में किस किस कास्ट का एनकाउंटर हुआ है। अभी तक कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा मुस्लिमों का एनकाउंटर हुआ, 61 अपराधी जो कि मुस्लिम थे उनका एनकाउंटर हुआ। ब्राह्मण 18 अपराधी ब्राह्मण थे, उनका एनकाउंटर हुआ। ठाकुर 16 थे, एनकाउंटर किया गया, अपराधी थे। जाट गुर्जर 15, यादव 14, दलित 13। इन अपराधियों का एनकाउंटर साल 2017 से साल 2023 के बीच में हुआ है। अब यही से अखिलेश यादव और सपा पार्टी ने पीडीए का एक कार्ड खेला, अपने पॉकेट से निकाला वो कार्ड सभी के पटल पर। सपा का आरोप है कि पीडीए अल्पसंख्यक वर्ग को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा ताकि चुनाव से पहले एक खास राजनीतिक संदेश हो जाए। ये राजनीतिक संदेश यानी कि हिंदुत्व कार्ड खेला जाए। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में हुए कई एनकाउंटर मामले में करीब 60% आरोपी पीडीए वर्ग के थे और इसी आधार पर सपा लगातार ये कह रही है कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। सपा का आरोप क्या है? पीडीए वर्ग डराया जा रहा, जातीय गोलबंदी की तैयारी है। अब समझिए आखिर पीडीए ये मुद्दा क्यों बना और ये इतना खास क्यों है यूपी की राजनीति में। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। 2024 लोकसभा चुनाव में यही फॉर्मूला हिट रहा और सपा को 37 सीटें मिली। इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। और यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। अब सपा चाहती है कि पीडीए वोट बैंक भावनात्मक रूप से एकजुट हो और सपा को वोट करे, जहां सिस्टम बनाम पीडीए का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश सपा के मुखिया कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और योगी सरकार इन तमाम आरोपों को खारिज करके कह रही है कि अपराधियों का अपराध देकर एनकाउंटर हो रहा कानूनी कार्रवाई है। सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधों पर काम कर रही है, जाति देखकर किसी का एनकाउंटर नहीं किया जा रहा। बीजेपी ये भी याद दिलाती है कि कार्रवाई सिर्फ एक वर्ग पर नहीं हुई, विकास दुबे जैसे ब्राह्मण माफिया, अतीक अहमद का बेटा असद, अनिल दुजाना जैसे अपराधियों पर भी कार्रवाई की गई। सरकार का जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपराध की कोई जाति नहीं, जो अपराध करेगा कार्रवाई होगी। सरकार का ये बेहद सटीक जवाब है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल जनता के मन में, क्या यूपी में अपराध कम हो गया है? तो जवाब है काफी लोग मानते हैं हाँ, अपराध कम हुआ है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही दावा करती है कि यूपी में सबसे ज्यादा एक्शन लिया जाता है अपराधियों पर। दूसरा सवाल है, क्या एनकाउंटर ही इंसाफ है? क्या हर फैसला अब गोली से होगा या अदालत में कानून से? यही सवाल अब राजनीति के इर्द गिर्द भी घूम रहा है और इसी सवाल पर राजनीति गर्व है। तो ये कई सवाल है ऐसे। अब आखिर में समझिए राजनीति का असली गेम क्या है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी दूर जरूर है ये चुनाव, लेकिन मुद्दे अभी से ही सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव में कानून व्यवस्था, बुलडोजर मॉडल और वो तमाम एक्शन को दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, लोगों के अंदर से डर भय खत्म हुआ और अब लोग आराम से यूपी में जी रहे हैं, शांति है। यूपी में अब कानून व्यवस्था का ये जो नया युद्ध है, ये चुनावी युद्ध में तब्दील होगा। अब मुकाबला सुरक्षा बनाम सामाजिक इक्वेशन का है। एक तरफ योगी सरकार है जो कहती है अपराधी की सिर्फ जाति नहीं होती, उसका अपराध देखकर उसका एनकाउंटर या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, दावा कर रहे हैं कि यूपी में एनकाउंटर लोगों के कास्ट के आधार पर हो रहा और यही वजह है कि 27 के चुनाव में आपको एनकाउंटर वाला मुद्दा खूब सुनाई देगा। लेकिन इसका असर लोगों के मन पर, खासतौर पर जनता के मन पर क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, एनकाउंटर सही है, गलत है, या योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।